बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ऑस्ट्रेलिया को 104 पे ऑल आउट करने के बाद सर इंडिया का अनबिलीवेबल ओपनिंग स्टैंड, मतलब पर्थ क्रिकेट स्टेडियम के अंदर जहां बॉल इतना बाउंस होता है, 172 पे कोई आउट नहीं है इंडिया का। ये कुछ हमें समझ ही नहीं आ रहा भाई, ये हुआ कैसे है? क्योंकि ये कोई बेंगलुरु में नहीं बनाया उन्होंने, मुंबई में नहीं बनाया, पिंडी इस्लामाबाद फट्टा विकेट में नहीं बनाया। और भाई पहली इनिंग्स में बॉल नजर नहीं आ रहा था किसी को, किसी से चौका भी नहीं लग रहा था। और शुरू में चौका इंडियन बैट्समैनों से भी नहीं लग रहा था। इंडिया ने नामुमकिन को मुमकिन किया, मतलब 172, और वो भी ऐसी जगह पे, मतलब शुरू में इनसे चौका नहीं लग रहा था। फिर बड़ी मुश्किल से इन्होंने पार्टनरशिप की और यशस्वी जायसवाल ने इसी ग्राउंड में फ्लिक पे छक्का मारा मिचेल स्टार्क को। सबसे में हम आपको बताएंगे सारा कुछ। पहले ना, हमारा जो न्यू अब चैनल है क्रिक रूट्स का, वो यही है, आप इसी को सब्सक्राइब करें, आपको लेटेस्ट अपडेट यहीं पे मिलेगी। सर इंडिया ने बताया है कि भाई हमारी जो बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी है उसकी इतनी एडवर्टाइजमेंट क्यों हो रही थी, इतनी हाइप क्यों क्रिएट की हुई थी, क्योंकि हम डोमिनेट करते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में और हम 12 साल से कर रहे हैं। क्योंकि एक सीरीज न्यूजीलैंड से इंडिया हारा तो हम लग रहे थे कि भाई इंडिया बहुत डाउन है, और आते ही जब इंडिया 150 पे ऑल आउट हुआ सर, हमें ऐसे लगा जो न्यूजीलैंड में हुआ, न्यूजीलैंड इनके साथ किया, वही दोबारा अब होने जा रहा है इंडिया के साथ। पर ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। रोहित शर्मा नहीं थे, कोहली की फॉर्म नहीं थी सर, इनके पास पुजारा और रहाणे नहीं थे। पर सर इनके जो न्यू अपकमिंग सुपरस्टार है यशस्वी जायसवाल, और हमने पहले भी बताया था बड़े टैलेंटेड प्लेयर हैं, और उसके साथ जो केएल राहुल की फॉर्म वापिस आया, बड़े उस पर स्ट्रगल बातें हो रही थी, आज वो भी 62 रन पे नॉट आउट है। आज कमाल इनिंग्स खेली। पहले इनिंग्स में वो बोल रहे थे कि सर मेरा बैड लक हुआ है, मेरा आउट नहीं बनता था, गलत आउट दिया है, पर अंपायर के डिसीजन होती है, उनको वापस जाना पड़ा। आज जो पर्थ क्रिकेट स्टेडियम ने बैटिंग की तो मैं हैरान होकर रह गया। मतलब ये ऐसा ग्राउंड है सर, इतना बॉल बाउंस और स्विंग हो रहा है। कोहली जैसे बैट्समैन है, स्मिथ जैसे बैट्समैन को, लबुशाने को नहीं समझ आ रही, पर जो केएल राहुल और इन्होंने बॉलिंग की, आप यहाँ से अंदाजा लगाएं ऑस्ट्रेलिया अपने होम कंडीशन में कितना डेंजरस है। वो तो दूसरी जगह वो 104 पे ऑल आउट हो गए हैं, और खुद इंडिया ने इसी पिच पे 172 का ओपनिंग स्टैंड दिया है। ये बड़े बड़े जो क्रिकेटर एक्सपर्ट हैं पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। पर्थ के अंदर 172 का ओपनिंग स्टैंड, कोई आउट नहीं है, ये सर वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इंडिया मतलब क्या कर दिया। इंडिया हमेशा हमें हैरान करता है कि भाई हम लोगों की टीम इतनी अच्छी क्यों है, हम लोग क्यों इतना डोमिनेट करते हैं। मतलब वो बिल्कुल परफेक्ट टीम है। अब सर अब सवाल है कि केएल राहुल ने ओपनिंग पे बड़ा रन्स कर दिए हैं, क्योंकि अब रोहित शर्मा ने आ जाना सेकंड मैच पे। क्या केएल राहुल को नीचे 4-5 पे खिलाएंगे या ओपन ही करेंगे? क्योंकि मैं आपको ये बता दूं, केएल राहुल ओपनर ही गए थे और वो ओपनर ही थे। तो और इनको जब शिखर धवन होते थे और रोहित शर्मा थे, फिर शुभमन गिल थे, मतलब इस तरह के जब ओपनर इनके पास आते कि इसलिए इन्होंने उठा के नीचे फेंक दिए, और केएल राहुल नीचे भी रन करते रहे, पर उस तरह की परफॉर्मेंस इनकी नहीं थी जो ओपनिंग में थे। पर अब ओपन में दोबारा इनको चांस मिला, और सर इनको चांस ऐसे पकड़ा इन्होंने, और इस जगह रन किए सर जहां विराट कोहली फंस रहे थे, वहां पे आके केएल राहुल ने रन किया। ये भी गौतम गंभीर और रोहित शर्मा के लिए सवाल है, उनको ओपन कराएंगे या रोहित 3 पे आएंगे, या केएल राहुल को वापसी 5 नंबर पे भेजा जाएगा। क्योंकि केएल राहुल ने कमाल बैटिंग की है सर। कोई भी, मैं आपको एक बात बताऊं, ना मिचेल स्टार्क के पास कोई जवाब है, ना पैट कमिंस के पास है, ना जोश हेजलवुड के पास है, ना नथन लियोन के पास है। सर नथन लियोन को निकल के एक छक्का मारा यशस्वी जायसवाल ने। पता नहीं यार, पर्थ के अंदर आप लोग ऐसे खेल रहे हो जैसे बेंगलुरु में खेल रहे हो आप लोग। यार इंडिया, आप लोग क्यों इतने कैसे कर लेते हो यार ये सब कुछ? हम पाकिस्तान के, तो हम आप जैसे, अच्छा यार मैं एक बात करता हूँ, मैं पाकिस्तानी जर्नलिस्टों में अपने टीम की बुराई नहीं कर रहा। चलो मैं गोरों को कहता हूँ, गोरे भाई थोड़े उनके प्रोटीन ये वो गोश्त खोर होते हैं, बड़े ऑस्ट्रेलियन बड़े तगड़े होते हैं, बॉडी शॉडी में कद छत में तो खेल जाते हैं, मतलब उनका स्टैमिना अच्छा होता है। अब यार ये पाकिस्तानी इंडिया तो बराबर है इनमें, तो हालांकि कोई हम एक ही भाई वो है, बस थोड़ा बंटवारा हो गया। और इंडियंस जो है ना वो वेजिटेरियन होते हैं, वो बिल्कुल कमजोर होते हैं, हम फिर भी गोश्त खो रहे हैं पाकिस्तानी ना। तो हमारे भाई बैट्समैनों से शॉट ही नहीं लगती, हमारे बैट्समैन खेल ही नहीं पाते, पता नहीं क्या करती हैं ये। अब ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर हमने आज तक ऐसा ओपनिंग स्टैंड नहीं दिया जो इंडिया ने 172 का
पर्थ के अंदर दिया, मतलब अनबिलीवेबल स्टार्ट था ये। अब आप ये देखें कि इसकी यशस्वी जायसवाल की, अब इसकी बॉडी देखें भाई, ना इस बंदे की कोई ब्रेक होती है ना, ये डोले शोले से बड़ा जान शान बैग तकड़ी शोल्डर पकड़, कुछ भी नहीं है भाई, इतना मासूम सा चूज है। और आके तीनों फॉर्मेट में उसने ऐसे पकड़ लिया ना, वो चिपक गया वो तीनों फॉर्मेट। टेस्ट हो, ओडीआई हो, T20 हो, आपको पता है इंडियन जैसी बैटिंग लाइनअप पे जो डोमिनेट करती है T20 पे, ओडीआई पे, टेस्ट पे, इनके पास इतने बैट्समैन है ना, संजू सैमसन हो गया, अभिषेक शर्मा हो गया, ऋतुराज गायकवाड़ हो गया, शुभमन गिल हो गया, मतलब इनके पास ओपनर की भरपार है। और वहां पे इस टाइम तीनों फॉर्मेट में डोमिनेट कर रहे हैं यशस्वी जायसवाल। इतना सा है वो बंदा, और आया है और उसने अपनी जगह बनाई है। उसको जहां अपॉर्चुनिटी मिली है उसने रन किया। यहाँ अंदाजा लगाएं भाई, पर्थ के अंदर, और जहां पे सर ये स्टार्क, हेजलवुड, पैट कमिंस, मैं कहता हूँ किसी को हिलने, इंग्लैंड जैसे को किसी को भी नहीं हिलने देते, वहां पे सर उसने 90 स्कोर बनाए हुए हैं, नॉट आउट ठहरा हुआ है, और बड़ा लपेट रहा है ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को। बड़ा मोस्ट टैलेंटेड ओपनर अगर मैं कहूंगा ना, यंग, जो जितने भी यंगर्स आ रहे हैं उसमें अगर यशस्वी जायसवाल होंगे टॉप पे, क्योंकि उनसे बेहतर कोई भी नहीं है। उनकी टेक्निक हो, उनकी शॉट सिलेक्शन हो, सर बिल्कुल खूबसूरत प्लेयर है। आईपीएल ऑप्शन होना था पर सब राजस्थान रॉयल ने रिटेन किया, वैसे प्लेयर को कौन छोड़ता है। और केएल राहुल को अब बड़ी वो मिल सकती है, क्योंकि ऑप्शन है कल, और ऑप्शन में सर केएल राहुल, आज उन्होंने अपनी इनिंग्स दिखाई, ऑस्ट्रेलिया में बड़ा वो फॉर्म उनकी वापस आई है जो भी, तो ऑक्शन में भी बड़े नाम हो सकते हैं। कल का मुझे इंतजार है ऑक्शन में कि केएल राहुल कितने में जाते हैं। ऋषभ पंत और केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, ये कुछ नाम है, जोस बटलर, जिनको मैं देखना चाहता हूँ। तो जैसे ही इनके रिलेटेड भी, ऑक्शन के रिलेटेड भी कोई अपडेट आएगी, और इस टेस्ट मैच के रिलेटेड भी जैसे भी लेटेस्ट अपडेट आएगी, हम सबसे पहले क्रिक नोट्स पे आएंगे। तब तक हमारे इसी चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, बेल आइकन दबाएं। अल्लाह हाफिज।